अब हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट की बीम सूत्र तथा आंतरिक मान की गणना करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा? Q1 आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? कूलाम्ब स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी? हम जानते हैं कूलाम्ब आवेश है, आवेश की विमा होती है धारा गुणे समय AT, AT का वर्ग हो जाएगा, तथा बल का मात्रक का विमा होता है mL/T⁻², और दूरी के वर्ग का होता है L स्क्वायर। अर्थात एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाएगी m⁻⁻1 L⁻³ T⁴ A स्क्वायर। अब हम गणना करेंगे एप्सिलॉन नॉट के मान का गणना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 1/4 पाई 9 × 10⁹ = 8.854 × 10⁻12। एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 8.86 × 10⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। स्थिति 2, जब आवेश किसी माध्यम में रखा गया हो तो F माध्यम बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हम एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन लिखते हैं, जिसे उस माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, और इसे हम लोग K से प्रदर्शित करते हैं। K बराबर होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन बराबर K × एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम फोर्स का किसी माध्यम में बल का सूत्र क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। परावैद्युतांक की विशेषताएं क्या होती हैं? यह एक विमाहीन राशि है। K का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे K का मान क्या क्या हो सकता है। निर्वात और वायु के लिए K का मान 1, परावैद्युत पदार्थों के लिए K का मान 1 से अधिक और अनंत से कम, जबकि धातु के लिए K का मान क्या होता है? अनंत होता है। अब हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं परावैद्युतांक की परिभाषा वैद्युत बल के आधार पर। किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य आरोपित बल और उस माध्यम में रखे गए उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बलों के अनुपात के बराबर होता है, अथवा किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल निर्वात में तथा उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत बल जब वो दोनों एक दूसरे किसी माध्यम में रखे हों, उनके अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। अब थोड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसको आपको जानना भी चाहिए। हम जानते हैं R त्रिज्या का एक गोलीय कोश जिसके पृष्ठ पर आवेश +Q कैपिटल Q एक समान रूप से वितरित हो अपने केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु आवेश Q पर कितना बल आरोपित करेगा। इसके लिए दो स्थितियां बनती हैं। क्या पहली स्थिति क्या है? यदि r कैपिटल R से काफ़ी अधिक दूर पर हो तो उस बिंदु q पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? तो आवेश Q पर उतना ही बल लगेगा जितना कि कोश के समस्त आवेश उसके केंद्र पर स्थित हों। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक समान रूप से आवेशित गोले के सतह पर आवेश उसके केंद्र पर निहित कुल आवेशों के मान के बराबर कार्य करता है। अर्थात केंद्र पर कुल आवेश उसके सतह पर वितरित आवेशों के मान के बराबर होता है जब कोई पिंड क्या हो उस गोले के गोलीय कोश से बाहर हो। तो F बराबर क्या हो जाएगा? KQ कैपिटल Q स्मॉल q अपान R स्क्वायर। जबकि यदि स्मॉल r कैपिटल R से छोटा होगा तो छोटे आवेश बिंदु आवेश पर कितना बल लगेगा? तो उस बिंदु आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करेगा।
अब हम थोड़ा और आगे बात करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विथ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्ब लॉ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कूलॉम्ब का नियम प्रायोगिक परीक्षणों पर आधारित है जिसे सैद्धांतिक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। यह नियम बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह नियम नाभिकीय दूरियों से अधिक दूरियों के लिए सत्य है। यह बल द्विवस्तु अंतरक्रिया पर आधारित है। यह एक संरक्षी बल है। यदि दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 को निर्वात में r दूरी पर रखते हैं तथा परावैद्युतांक k वाले माध्यम में r डैश दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच समान बल कार्य करे तो r डैश का मान क्या हो जाएगा, √k × r हो जाएगा, √k × r हो जाएगा। अर्थात यदि दो आवेश Q1 और Q2 किसी निर्वात में रखे गए, उनके बीच की दूरी r है और उनके बीच में अगर कोई माध्यम भर देते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, √k गुना बढ़ जाती है। धन्यवाद।